तो हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से मैं आपको स्वागत करता हूं सक्सेस ब्यूटी पर। मैं सोच रहा था कि आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन काम कर दे। जितने मेरे ऑफलाइन के स्टूडेंट हैं, बाकी ऑनलाइन वाले हैं, सबके लिए मैं एक बेहतरीन काम करने जा रहा हूं। तो आपके लिए मैं ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन कराने वाला हूं। मानिए ये मिनी कैश कोर्स है, जो कि आप इस कैश कोर्स को लेने के बाद यानी देखने के बाद फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा मेरे प्यारे भाई। इस कैश कोर्स को देखने के बाद आप लोगों को मैंने वो सारे प्रीवियस ईयर्स का महत्वपूर्ण क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर पकड़ लिया है, ताकि आप लोगों को देने वाला हूं। समय न गवाते हुए लेट्स बिगिन, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं मेरे प्यारे दोस्त कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव है। आप लोग ऐसा मैं टेक्निक बताने वाला हूँ, सवाल को आप लोग चुटकी में उड़ाइएगा। ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का अप्रोच थोड़ा अच्छा रखना चाहिए, ताकि एग्जाम में बहुत बढ़िया से आप लोग काम कर सके। मैं फर्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों। ये देखिए, ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। अब मेरे प्यारे साथियों ये बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो एक न तो मेरे प्यारे भाई अभाज्य होता है, नहीं एक भाज्य होता है। एक कोई भी संख्या नहीं होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होगा, 4 होगा। तो फिर तो कितना होगा, ये कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल। अब कोई कह रहा है, मानिए मेरे प्यारे भाई, कि यहाँ 2 सबसे छोटी क्या है, अभाज्य है, और 3 कोई कह रहा है कि भाज्य है। 3 भाज्य नहीं है मेरे प्यारे साथियों। 3 से और 1 से ही विभाजित होता है, यानी इसमें क्या होगा, 4। 2 से भी विभाजित होता है, 4 से भी होता है और 1 से भी होता है। तो ये हो गया। तो 2 और 4 का गुणनफल कितना होगा मेरे प्यारे भाई, 4 दूनी का 8 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है यार, ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। हाँ, यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इज राइट आंसर। ऐसे हम लोग अप्रोच के साथ सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे आ जाओ, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या। अरे भैया, ये तो सबको आता होगा कि निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या। ये क्वेश्चन 2019 के सेकंड सीटिंग में पूछा गया है। तो अभाज्य संख्या यानी वैसी संख्या है जो किससे विभाजित हो, 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो। 1 से विभाजित हो और स्वयं से विभाजित हो, उससे हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाई, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इसमें कौन सा है, जो 14 है, 7 से, 14 से, 2 से, 1 से, इशारे से विभाजित हो रहा है। 15 3 से, 5 से ये भी हो रहा है। 16 तो ऐसे ही 400। तो इसमें एक 29 एक ऐसा संख्या है जो कि मेरे प्यारे भाई 2 से विभाजित हो रहा है, सिर्फ 1 से, और 29 से विभाजित हो रहा है। ऐसे ऐसे अप्रोच लगाओगे तो एग्जाम में सुपर कंटेंट देकर जाओगे मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 पर हम लोग आते हैं। कह रहे हैं कि किसी पूर्णांक के लिए, ये भी भाई ये क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, ये भी है। ऐसे क्वेश्चन को आप लोग इतने अच्छे तरीक़ा से कीजिए, और ऐसे क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम, कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए क्या कर रहा है मेरे प्यारे भाई, सम का बात कर रहा है। अब सम आने के लिए क्या चाहिए मेरे प्यारे भाई, लास्ट में 2 से डिविजिबिलिटी वाला चाहिए, यानी 2 से डिविजिबल हो। जैसे कि 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो और 10 हो, ऐसे, यानी कि 0 हो। ऐसे सारे इसमें से कोई आया था, क्या होगा भैया, सम होगा। अब सम के लिए करते हैं। मान जाइए कि m बराबर अगर हम 1 लेते हैं, m बराबर अगर हम 1 लेते हैं, यहाँ m के जगह पर रखेंगे, कितना होगा मेरे प्यारे भाई, 1 + 2, यहाँ तो हो गया 3। ये तो ऐसे ही विषम होगा। अगर 2 रखते तो सम होता, लेकिन ये विषम भी हो रहा है, तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब इसमें रखेंगे हम लोग m 2 पहले से, m बराबर अगर 1 रखें +1, 2 1 2 1 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 3 हो जाएगा। ये अगर 2 रखेंगे 4 1 5 हो जाएगा, ये विषम के लिए। अगर प्लस में 1 है मेरे प्यारे भाई, तो ये विषम के लिए होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे कोई भी संख्या हो, अगर प्लस में 1 को विषम के लिए पूछ कर रहा है मेरे प्यारे दोस्त, सम के लिए पूछ रहा है। अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 m के जगह पे 1 रखे तो भी आएगा 2 है, अगर m के जगह पे 2 रखे तो भी आएगा 4, 2 है, अगर m के जगह पे 3 रखे तो भी आएगा क्या, 6। यानी कि 2 के गुणनफल कोई भी गुणज हो या कोई भी गुणनफल किसी से भी गुणा कर ले, 2 हमेशा 2 का गुणज क्या आता है, सम ही आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा कि 2 का जो गुणा में आएगा वही होगा क्या, आपका सम होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, देखते हैं। तो ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या, लो ये पीछे वाला ही आ गया, तो इसमें अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। अभाज्य संख्या जो किसी संख्या से विभाजित ना हो, 1 से हो और स्वयं से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त।
आगे बढ़ेंगे हम लोग। कह रहे हैं कि यदि 10 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, कह रहा है कि 10 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम, लो आ जाओ यहाँ 10 और ये क्या है 20, 10 है तो यहाँ हो जाएगा 10, ये 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे 10। अगर इसका एचसीएफ कहा जाए, पहले एचसीएफ कहा जाए, इसका एचसीएफ कितना आएगा जो दोनों में कॉमन हो, यहाँ 10 यहाँ 10, ये 10 हो गया, इसका क्या एचसीएफ हो गया। अगर इसका एलसीएम कहा जाए, एलसीएम कहा जाए तो क्या होगा, एलसीएम कहा जाए मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम जो मिलता है वो भी होता है, एलसीएम जो मिलता है वो भी होता है, जो ना मिले वो भी, ये हो जाएगा 20। अब पूछ रहा है एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी हो गया एक। तो कह रहा है अब अनुपात का मतलब पहले एलसीएम कर रहा है तो यहाँ हो जाएगा 20, अनुपात यहाँ हो जाएगा 10, ये काट देंगे 2:1। अब 2:1 कहीं दिया गया है तो कहीं भी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब जिन्होंने भी इस पीडीएफ को डिजाइन किया होगा, इस पीपीटी को डिजाइन किया होगा, उनसे गलती हो गया होगा, यानी कि पहले एचसीएफ होगा या एलसीएम। पहले एचसीएफ, अगर एलसीएम है तो ये 2 आगे होना चाहिए, या यहाँ पे पहले एचसीएफ होगा, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ध्यान दीजिएगा। अगर 2:1 होगा, लेकिन 2:1 तो था ही नहीं, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, हम अभी जस्ट पहला क्वेश्चन किए हैं 2 होता है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है मेरे प्यारे भाई 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे प्यारे भाई होता है 2। तो कह रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा। अब एलसीएम भैया ये तो इसमें चले जा रहा है, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ मेरे प्यारे साथी, एलसीएम हो जाएगा 4। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इज राइट आंसर। ऐसे आपको करना है, इसमें चला जा रहा है, ये एलसीएम हो जाएगा 4। ये 2020 में सेकेंड पाली में पूछा गया प्रश्न है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। ये कह रहा है कि 96 का जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो क्या होगा, अभाज्य। आजा 96 का कर ले रहे हैं, 96 का करेंगे, ऐसे करेंगे अभाज्य गुणनखंड 2 से 48, 2 से 24, और 2 से यहाँ 12, और 2 से 6, और 2 से 3, 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 1, ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। 2 के पावर 5, 3 के पावर 1, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये इतना आसान था, आप लोग कर ही लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे आते हैं। ये प्रश्न आ रहा है कि आ रहा है 6, 8 तथा 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। एलसीएम पहले पूछा है मेरे प्यारे भाई, अब एलसीएम पहले इसका निकाल ही लेते हैं हम। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3, इसको क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 4, इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 11। अब इसमें एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ तो साफ दिखाई दे रहा है, 2 2 2 2 हो जाएगा एचसीएफ। एलसीएम निकालना होगा, क्या करेंगे हम लोग, ये 2 हो गया, ये हो गया 3, और ये हो गया 4, और ये हो गया 11। अगर करेंगे हम लोग तो कितना होगा, ये 3 दूना 6, 6 चौके 24, और ये हो जाएगा 4, 4 2 6 2, और अनुपात 2, ये इतना हो जाएगा। इसको काटेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 3 2 हो जाएगा, 132 अनुपात 1। अगर कहीं आया होगा तो ठीक है, अगर नहीं आया होगा तो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे 132 में यहाँ 1 कट गया है, यहाँ होता है 132 अनुपात 3। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर यहाँ पे, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा 132 अनुपात इतना हो जाएगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथी। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि ये कह रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड है, यानी कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है। आइए इसको कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 5005, ये 5 से कट रहा है, 1001, ये 7 से कट जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 7 एकम 7, यहाँ बचेगा 3, 7 चौके 28, यहाँ बचेगा 2, 7 के 21।
अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ये कैसे पता किए कि हम 7 से कटता है। यदि सम संख्या और सम और विषम स्थानों का अंतर यदि 0 हो तो 7 से कट जाता है। बहुत लोगों को दिमाग में आएगा कि 7 से कैसे कटा दिए। मानिए कि यहाँ पर 1 0 0 1 है, यहाँ पे सम स्थान जोड़ेंगे, ये सम स्थान जोड़ दिए, ये विषम स्थान जोड़ दिए, 1 हो गया। और ये सम स्थानों का योग जब हम घटाएंगे 0 आता है, उस संख्या का होता है 7 से क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, विभाजित होता है। अब कोई कहेगा कि सर जी तब तो इहो आपको पता होगा कितना से विभाजित होगा। हाँ बबुआ, इहो हमरा पता है कितना से विभाजित होगा। देखो यहाँ पे 1 4 3 है, जब दो अन्य संख्याओं का योग बीच वाली संख्या हो, वो संख्या 11 से हमेशा डिविजिबल होता है, यानी कि 11 से कट जाता है। और इसको 11 से मार देते हैं, 11 एकम 11 और 11 तिया 33। अब कह रहा है कि इसका कितने अभाज्य गुणनखंड है, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य, ये भी 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे अप्रोच लगाओगे तभी एग्जाम में अच्छे नंबर लाओगे। इसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा। किसको सब्सक्राइब करना होगा मेरे प्यारे साथी? सक्सेस वीडियो को सब्सक्राइब करना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिन लोगों को बनाना होगा या इसको नोट करना होगा तो आप लोग वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथी। आगे हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अब आ रहा है 2 लगातार संख्याओं का HCF। 2 कह रहे 2 लगातार संख्या, मान लीजिए कोई संख्या ले लिए मेरे प्यारे दोस्त। हम मान लीजिए यहाँ पे ले रहे हैं 120 और 121। अब बताओ इसका HCF क्या होगा? अब वही तो कटेगा, ये दोनों में क्या तो कोई लगता, जैसे मान जाए 3 और 2, ये लगातार संख्या है, ये 3 3 से गया और 2 2 से गया। बताओ क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है मेरे प्यारे साथी? 1 मिल रहा है। 1 जब भी 2 लगातार संख्याओं का HCF पूछे उसका मान कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त? 1 होगा। एक बात याद रखिए कि किसी भी संख्या का HCF 0 नहीं होता, ये आपको ध्यान में रख लेना है। किसी भी संख्या का HCF 0 नहीं होता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त, आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे ये सवाल देखिए 2 बार आया है। ये सवाल 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, 2020 और 2021 में पूछा गया फर्स्ट शिफ्ट में। कह रहा है कि ए तथा बी, कह रहा है कि ए और बी क्या होगा? ए और बी जो है क्या है? अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो ए गुणे बी का HCF क्या होगा? मतलब ए और बी का HCF क्या होगा? HCF क्या होगा? अब मेरे प्यारे भाई अभाज्य संख्या भी जस्ट हम लोग पढ़ेंगे। ये पीछे वाला क्वेश्चन देखिए, अभाज्य संख्या मान लीजिए कि 3 और 5, ये दोनों अभाज्य संख्या है। दोनों में क्या मिलेगा भैया? ये भी स्वयं से कटेगा, ये भी स्वयं से, दोनों में क्या मिलेगा? दोनों 1 से कटेगा। अभाज्य संख्या का HCF क्या होता है? ये कह रहा है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का HCF क्या होता है? 1 होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऐसे आपको अप्रोच लगाना है। जब ऐसे अप्रोच लगाओगे मेरे प्यारे भाई तभी सफलता जल्दी पाओगे। अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि 2 परिष्कृत संख्याओं के बीच अधिकतम कितने परिष्कृत संख्या हो सकते हैं? अब कोई कहेगा कि सर ये परिष्कृत संख्या क्या है? ये सर परिष्कृत संख्या क्या है? तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन कितना बार पूछा गया है? 2013, 2015 और 2021 में पूछा गया है। तो बताओ परिष्कृत संख्या क्या है? परिष्कृत संख्या का मतलब ही मेरे प्यारे भाई क्या होता है? ये परिमेय संख्या होता है मेरे प्यारे साथी, परिमेय संख्या होता है। और 2 परिमेय संख्या के बीच पूछे या 2 अपरिमेय संख्या के बीच पूछे, आपको धड़ाक से आंसर मारना है। अनंत होता है वहाँ पे संख्या, कोई भी 2 संख्या, कोई भी 2 वास्तविक संख्या हो या कैसा भी कोई संख्या हो उसके बीच अनंत होता है, अनंत, यानी कि अनंत हो जाएगा। ऐसे पूछेगा, देखिए भी इसको ध्यान में रखिएगा। परिमेय पूछे या अपरिमेय पूछे उसको हमेशा आपको 1 पे टिक, अनंत पे टिक करना है। ऐसे होगा मेरे प्यारे साथी। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे आप लोग देखिए, कारण निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? अब लो पूछ रहा है कौन सी अभाज्य संख्या। तो ये 27 3 9 से कट रहा है, ये 7 5 से कट रहा है, ये 4 3 6 से कट रहा है। तो भैया ये तो नहीं कट रहा है, यानी कि ये ऑप्शन हो जाएगा 23। 23 एक क्या है मेरे प्यारे साथी? एक अभाज्य संख्या। आगे हम लोग चलेंगे। ऐसे लगाओगे दिमाग, क्वेश्चन को हवा में उड़ाओगे। सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन इस पे आने वाला है। इसी चैनल पे आप लोगों को रिवीजन में करा के जाऊंगा। मेरे साथ साथ जितने भी मेरे ऑफलाइन का साथी हैं वो सारे लोग यहाँ पे रिवीजन कराने वाले हैं, जितने भी हमारे ग्रुप का टीचर हैं। आइए हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन। यहाँ कह रहा है कि अभाज्य संख्या का HCF क्या होता है? अब सर जी कोई अभाज्य संख्या हो, कोई अभाज्य संख्या हो, सह अभाज्य हो या अभाज्य हो, उसका HCF हमेशा ही 1 होता है मेरे प्यारे साथी, हमेशा ही 1। मान लीजिए कोई अभाज्य संख्या, यहाँ पे 3 और 2 ले लिए, ये 3 और 4 ले लिए मेरे प्यारे साथी, ये एक सह अभाज्य है।
ये एक सहाभाज्य है। अब बताओ इसका इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, HCF1 मिलेगा, जो कॉमन मिलेगा वही तो HCF है, ये HCF1 मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ा दोगे तो लोग। मेरे प्यारे साथी, मेरे बच्चे सभी लोग एकदम बहुत हाई क्वालिटी का बच्चे हैं। आगे देखेंगे कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल, कह रहा है कि यदि दो गो संख्या गुणा कर रहे हैं, कोई संख्या है A और गुणे B, अगर इसको गुणा कर रहे हैं कितना आ रहा है 2166 आ रहा है। अब फिर कह रहा है कि उसका HCF दिया है, क्या दिया है, HCF दिया है, कितना दिया है 38 दिया है। कह रहे हैं कि LCM ज्ञात करो, LCM ज्ञात करो, LCM बराबर हुआ। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको फार्मूला बताया गया होगा, क्या बताया गया होगा, पहली संख्या यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF होता है। यानी कि मेरे प्यारे साथी LCM बराबर आपका फार्मूला हो जाता है, LCM बराबर फार्मूला हो जाता है पहली संख्या यानी A गुणे B बटे में कितना हो जाता है, HCF हो जाता है, HCF। अब A गुणे B यहाँ पे 2166 है, यहाँ पे 38 है, तो यहाँ पे आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब कोई कहेगा क्या मैं 38 से इतना भाग लगाऊं, नहीं मेरे प्यारे साथी, इसमें इतना से भाग नहीं लगाना है, ये भाग आपको लगा देना है 2 से ही लगा दो, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 18 और यहाँ पे हो जाएगा 2 एकम 2, यहाँ 0 8 3, यहाँ इतना हो जाएगा। अब इससे आपको लगाना होगा। अब देखो मेरे प्यारे साथी, अगर आपको भाग लगाने भी नहीं आता है तो आप यूनिट डिजिट से भी संख्या को उड़ा सकते हैं। किससे उड़ा सकते हैं, यूनिट डिजिट से भी संख्या को उड़ा सकते हैं। ये मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ। अप्रोच इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आपको किसी भी हाल में क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है तो नहीं छोड़ना है। यूनिट डिजिट से कैसे उड़ाएंगे, यहाँ पे 9 आ रहा है लास्ट में, क्या आ रहा है मेरे प्यारे साथी 9। अब 9 आ रहा है लास्ट में, आइए हमको पता है कि ये पूरा कटेगा तभी तो आएगा इसमें। आ जाओ 9 का टेबल लिख लें, 9 आ जाओ मेरे प्यारे साथी। अब ये 9 के टेबल में मेरे प्यारे भाई यदि लास्ट में 8 आ रहा है, 8 आता, 9 से हम कटाते तो कितना आता उसका, ये आ जाता 8 आ जाता, ये 2 लास्ट में 2 आता, लेकिन ये लास्ट में 3 आ रहा है, यानी किसके लिए आ रहा है 3, ये 3 आ रहा है लास्ट में, यानी 7 आएगा। अब बताओ कि बिना भागा दिए भी हम जान गए कि लास्ट में 7 आएगा, लास्ट में 7 आएगा। कितने बार में आएगा, कितने बार में आएगा, तो आएगा कितने बार में मेरे प्यारे साथी, कितने बार में आएगा, तो ये लास्ट में 7, ये हो गया ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब कोई कहता है क्या सर जी ये बिना भागवा मारे भी हम जान जाते हैं, क्या ये बिना भागवा मारे भी हम जान जाते हैं, हाँ। ये 8 का यूनिट डिजिट देखना है, 8 8 2 16 8 की 24 8 32 8 5 40 8 6 48 8 7 56, लास्ट में 6 आया ना, लास्ट में 6 आया ना, ये 56 का यूनिट डिजिट क्या आया 6। कितना बार में आया 8 का टेबल में 7 बार में आया, ये डायरेक्ट उड़ा देते बिना भागा मारे। हम बता दिया आपको उड़ाने के लिए, क्वेश्चन को ऐसे उड़ाएंगे हम लोग दिमाग लगाकर। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, आगे चलते हैं। ये कह रहा है देखो, अब देखो ये क्या बवाल चीज़ है, कह रहा है कि ए का मान इतना दिया है, बी का मान इतना दिया है, LCM पूछा है ए और बी का। आ जाओ लिख लेते हैं, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, यहाँ लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब आ जाओ, ये मिल रहा है जी, मिल रहा है, ये मिल रहा है जी, मिल रहा है, ये यहाँ 7 है मेरे प्यारे साथी, यहाँ 7 है, ये मिल रहा है जी, मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है तो भी लिखाएगा, नहीं मिल रहा है तो भी लिखाएगा, और नहीं मिल रहा है तो भी लिखाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद हम ला देंगे आंसर। कितना होगा, 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 5 40 और 4 तिया 12, 120 हो जाएगा। और यहाँ पे 7 से करना है, 12 7 84 यानी 840। अरे 1 मिनट, आंसर ही नहीं मैच कर रहा है, कौन होगा भैया। 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 5 40 और 4 तिया 12, 120, यहाँ हो गया 7, 12 7 84, 84 तो इधर है नहीं, इसका मतलब दया यहाँ 8 छोड़ दिया गया है,
यहाँ ऑप्शन में 840 होगा, ये दिया नहीं गया है और नहीं तो यहाँ पे 1680 कर दिया गया है यहाँ पे, हाँ इतना ही होगा। तो यहाँ पे तो ये ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि 840 होगा आपका आंसर, ये राइट आंसर होगा। ऐसे आपको उड़ाना है मेरे प्यारे साथी। आगे आते हैं, अब यहाँ देखते हैं कि हाँ देखिए ये फिर क्वेश्चन आया ना, ये आया कि नहीं आया, 2m+3 कह रहा है कि एक विषम संख्या है तो इसका सही विकल्प है। लास्ट में ये विषम, देखिए यहाँ अगर यहाँ किसी भी संख्या से गुणा हो रहा हो, अगर किसी भी यहाँ सम संख्या से गुणा हो रहा हो और यहाँ विषम संख्या होगा, विषम संख्या दिया हो तो ये समझ जाना है कि अगर यहाँ सम से हो रहा है तो ये हमेशा सम आएगा, सम में जब भी विषम जोड़ेंगे वो क्या बन जाएगा, विषम हो जाएगा। यानी कि यहाँ 4 से गुणा हो रहा है, यानी कि ये संख्या सम होगा, इसमें जैसे ही विषम जोड़ेंगे क्या होगा, विषम होगा। बताओ इसके साथ ही कौन है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 4 में कुछ में गुणा करेंगे कितना आएगा, तो 4 में मान लीजिए 8 में 4 8 है कितना होगा, और 4 का 32, 32 से कितना आएगा 33। ऐसे करना है, इस क्वेश्चन को आपको ऐसे बना देना है ध्यान लगा के। तो ये ध्यान देना है कि आगे यदि क्या रहे, सम रहे, आगे सम का गुणज रहे तो हमेशा सम होगा आगे वाला। जोड़ने का बात कर रहा है विषम, तो विषम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, सम में विषम जोड़ेगा तो क्या आएगा, विषम ही आएगा। मान लीजिए सम संख्या 2 है, 2 में 1 जोड़ दिए कितना आएगा, विषम आएगा। मान लीजिए सम संख्या 50 है, 50 में 3 जोड़ दिए कितना आएगा, विषम ही आएगा। सम में जब भी विषम जोड़ते हैं विषम आता है। तो यहाँ पे 4 में m में गुणा हुआ तो सम आएगा, और सम में जैसे ही हम 1 जोड़ेंगे मेरे प्यारे भाई तो कितना होगा, विषम होगा। बस यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे साथी। यहाँ पे देखिए, यहाँ कह रहा है क्या कह रहा है यहाँ पे कि ये संख्या है, ये संख्या क्या है, ये संख्या क्या है 2.13 अब क्या हो रहा है बे, ये क्या बवाल है, यहाँ पे 1 बार आया, यहाँ पे 2 बार आ गया, यहाँ पे 3 बार आ गया, यहाँ पे 4 बार आ गया। जब ऐसे संख्याओं का पुनरावृत्ति हो, अगला बार में कितना आएगा, 5 बार आएगा, उसके अगला कितना आएगा, 6 बार आएगा। ऐसे जब पुनरावृत्ति होता है अपरिमेय संख्या, अपरिष्कृत लिखा गया है, यानी कि अपरिमेय संख्या होता है मेरे प्यारे साथी। ऐसे अप्रोच लगाइए आप लोग। आगे हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे भाई। यहाँ कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। लो ये फिर क्या बवाल है रे, ये अभाज्य संख्या 41 तो यहाँ दिखाइए दे रहा है। अब कोई कहेगा कि कैसे आप जान गए कि और सब अभाज्य नहीं है, कैसे जान गए, तो हमको बबुआ डिविजिबिलिटी रूल आता है रे बाबू, डिविजिबिलिटी रूल आता है रे बाबू, डिविजिबिलिटी रूल आता है, हमको डिविजिबिलिटी रूल आता है। क्या है कि यहाँ 13 7 91 हो रहा है, 13 और 7 से विभाजित हो रहा है, ये 3 और 3 6 हो रहा है, यानी 3 से कट रहा है। देखिए ये जोड़ रहे हैं, 2 + 1 + 3 कर रहे हैं, ये 6 आ रहा है, यानी कि ये 3 से कट रहा है, और ये 5 1 6 आ रहा है, यानी कि ये भी 3 से कट रहा है। तो 41 है जो किसी से नहीं कट रहा है, 41 और 1 से कटेगा, इसीलिए ये क्या है, डिविजिबल है। हमको डिविजिबिलिटी रूल आता है मेरे प्यारे भाई। ऐसे आप लोग को सीखना है, चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर देख लीजिएगा, बहुत ही प्यारा रूल उसमें मैं बताया हुआ हूँ। आगे देखिए, आप लोग कर रहे हैं कि 144 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 144 का अभाज्य गुणनखंड। अब मेरे प्यारे भाई सबको पता है कि 12 × 12 होता है 144। 12 को करेंगे 2 × 2 × 3, 2 दूनी 4, 4 3 12, इसका करेंगे 2 × 2 × 3, यानी कि 4 को 2 के पावर 4 × 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 4 और यहाँ पे 3 के पावर 2 हो जाएगा। 2 के पावर 4, 3 के पावर 2। और अभाज्य गुणनखंड में 2 के घात, 2 के घात कितना होगा मेरे प्यारे साथी, 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 के घात 4 हो जाएगा। बस आगे हम चलते हैं। यहाँ पे करें कि यदि ए और बी, ये क्वेश्चन गलत है, मैंने देखा है जब इस पर अपलोड करा था पीडीएफ, ये गलत इसलिए करा है। ए और बी का एचसीएफ करा है, यदि ये है एचसीएफ कितना है, ये ए है, तो करा है कि एलसीएम क्या होगा। अब बताइए संख्या ए और बी है, इसका एचसीएफ जब कह रहा है ये, तो एलसीएम क्या होगा ए और बी का। एचसीएफ कैसे हो सकता है, एचसीएफ तो इसका 1 होना चाहिए। अगर एचसीएफ 1 होता है तो ये हो जाता, ऑप्शन नंबर सी हो जाता, ये राइट आंसर हो जाता, लेकिन ये गलत है। आगे चलते हैं हम लोग, ये गलत हो गया, टाइपिंग में किया गया गलत, इसको आगे चलते हैं। यहाँ देखेंगे कि पी और क्यू अभाज्य संख्या है तो उनका एचसीएफ। हम कह रहे हैं अभाज्य संख्या का एचसीएफ क्या होता है सर, बताए हैं पिछला बार, आप बताए हैं, यहाँ पर क्या बताए हम कि ये 1 होता है। कोई भी अभाज्य संख्या है उसका एलसीएम एचसीएफ हमेशा क्या होगा मेरे प्यारे साथी, 1 होगा।
आगे चलेंगे मेरे प्यारे दोस्त। यहाँ पे कह रहा है कि 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घाट 64 यानी कि 2 2 दूनी का 4 2 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32 32 दूना 64 1 2 3 4 5 6 2 के पावर 6 हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। ये घात कितना होगा 6 होगा। ये बताइए ये कितना आसान था, ये कौन नहीं उड़ा देता, ये तो छोटा सा लुल्लू उड़ा देता, लुल्लू मेरे प्यारे साथी। आगे चलते हैं हम लोग, आ जाओ लुल्लू देखते हैं ये क्या कर रहा है क्वेश्चन। कह रहा है 18 और 72 का HCF क्या होगा। अब देखो कह रहा है 18 और 72 का HCF, 18 और 72 का HCF मेरे प्यारे साथी ये कह रहा है 72। अब 18 को हम क्या लिख सकते हैं सर, यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुणे 9, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 9, यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 8 गुणे 9 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आप बताइए कि ये 2 8 में गया और ये 9 आया, यानी कि कितना हो जाएगा 18 ही होता है। क्या 18 ऑप्शन में दिया है, 18 ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है, यानी इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि इसका HCF कितना होगा 18 होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं मेरे प्यारे साथी। यहाँ पे आ जाता है क्वेश्चन कि ये देखिए कह रहा है कि A बराबर दिया है कितना 2m दिया है, और B बराबर कितना दिया है मेरे साथी m² + m। कह रहा है इसका HCF क्या होगा, HCF क्या होगा। यहाँ 2m दिया है, HCF वही होता है जो कॉमन होता है, HCF वही होता है जो कॉमन होता है। इसको यहाँ m है, यहाँ m है, यहाँ स्क्वायर इसमें से कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे m, यहाँ क्या बचेगा m, और यहाँ क्या बचेगा m, जब कॉमन हो गया क्या बचेगा +1। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते इसको। अब बताओ ये दोनों में क्या मैच कर रहा है, m मैच कर रहा है, यानी HCF क्या होगा m होगा। ऑप्शन नंबर M कहीं दिया है, ये ऑप्शन नंबर A हो जाएगा मेरे प्यारे साथी। ऐसे उड़ाएंगे इसको हवा में। आगे चलते हैं हम लोग, अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग बता दीजिएगा, मैं इस टॉपिक का लॉन्ग वीडियो लेकर आ जाऊंगा, लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ऐसे ही स्मार्ट टेक्निक के साथ। आगे चलते हैं हम लोग मेरे प्यारे भाई, ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है आप लोगों के बीच, तो ये आप लोग बनाकर दिखाइएगा। अब कहेगा कोई कि सर जी ये तो लग ही नहीं रहा है, 3 से कटेगा, लग ही नहीं रहा है, लगेगा मेरे प्यारे भाई लगेगा। ये 8 और 9 8 0 0 1 को जोड़ रहे हैं, क्या आएगा मेरे प्यारे साथी 9 आएगा। 9 आ गया, इसका मतलब ये 9 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 9 से भी कट रहा है, ये 3 से भी कट रहा है, कटा लो। 3 से कटाएंगे तितरी का 9, तितरी का 9, यहाँ पे क्या आएगा 3 6 के 18। 3 से कटाएंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, और कितना आ जाएगा 3 दूनी का 6। इतना ही आएगा मेरे प्यारे साथी, इतना ही आएगा। अब बताइए 3 से कटेगा नहीं, 2 1 3, ये 4 हो जा रहा है, जोड़ने पर 4 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, यानी कि 3 के पावर क्या, 3 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और 3 का घातांक पूछ रहा है, 2 आया है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। कोई कहेगा आगे भाग देते शायद 3 से कटता, ऐसा नहीं है, ये संख्या किसी भी संख्या से कटे लेकिन 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि जोड़ने पर 3 नहीं हो रहा है, ये हो जाएगा। तो ऐसे ही मेरे प्यारे साथी, ऐसे ही मज़ेदार सारे विषय का, सारे चैप्टर पर VVI सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का आने वाला है सारा चीज़, एकदम वीडियो पूरा आएगा, भरपूर मेरे साथियों का साथ आएगा, मेरे जितने भी टीचर्स का ग्रुप है। तो आप लोग बने रहिए चैनल पर और सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ।